नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक सुने। बालक नरेंद्र, जिनको बचपन में एक खेल बड़ा ही प्रिय था, वे अपने दोस्तों को लेकर पास के बगीचे में चले जाते। बगीचे में एक घने पत्तों वाला आम का वृक्ष था। नरेंद्र आम के वृक्ष की एक मोटी डाली पर औंधा लटक जाते और नीचे खड़े उनके साथी खेल खेलते रहते। जब बगीचे के माली ने नरेंद्र को उल्टा लटका देखा तो वह डर गया, कहीं नरेंद्र पेड़ से गिर न जाए और हाथ पैर तोड़ बैठे। इसलिए उसने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें डराने लगा और कहा, देखो तुम लोग यहाँ मत आया करो, उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है। अगर वह नाराज हो गया तो तुम सबको खा जाएगा। जिज्ञासा बस उस बालक ने पूछा, बाबा ब्रह्म राक्षस क्या चीज़ है? तो माली ने बताया कि जो लोग किसी दुर्घटना में मर जाते हैं या कत्ल कर दिए जाते हैं, वे असमय मरने के कारण भूत बन जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो बाबा उस पेड़ के नीचे कौन मारा गया, किसने हत्या की? मुझे पता नहीं बेटा। फिर नरेंद्र ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता है? माली ने जवाब दिया, लोग कहते हैं बेटा, परंतु तुमने उसे कभी देखा है? नहीं। उनके लगातार प्रश्न पूछने पर माली घबरा गया और बोला, तुमसे बातों में तो भगवान ही जीत सकते हैं। माली ने कहा, तुम पेड़ के नीचे मत खेलना। ब्रह्म राक्षस तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं नहीं जानता। अच्छा बाबा, नहीं खेलेंगे। फिर वह अपने दोस्तों के साथ वापस चले गए। अचानक उसी दिन शाम को नरेंद्र बिना कुछ बताए घर से गायब हो गए। जब कुछ देर तक ढूंढने के बाद नरेंद्र कहीं नहीं मिले तो घर के सदस्यों को उनकी चंचलता को देखकर चिंता होने लगी, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। यह सोचकर भयभीत हो गए। उनके बारे में दोस्तों के घर जाकर सोते हुए दोस्तों को जगाकर पूछा गया, परंतु कुछ नहीं पता चला। नरेंद्र के स्वभाव से परिचित एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, क्या किसी ने नरेंद्र को किसी काम को करने के नरेंद्र के स्वभाव से परिचित एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, क्या किसी ने नरेंद्र को कोई काम करने से रोका है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक पीछे से उनके एक बाल सखा ने माली की बात बताई। फिर वो परिचित वृद्ध अंदाज से उसी बगीचे में आम के पेड़ के नीचे जाकर रुका, जिस पर माली ने ब्रह्म राक्षस का निवास बताया था। परिचित ने आवाज लगाई, नरेंद्र, ओ नरेंद्र, मैं यहाँ हूँ बापू। पेड़ से आवाज आई, नीचे उतरो बेटा, हम सब परेशान हैं। नरेंद्र पेड़ से नीचे उतर आए। नरेंद्र वहाँ क्या कर रहे थे? ब्रह्म राक्षस की प्रतीक्षा। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों ने कहा, चलो यार, चल कर सो जाओ, यहाँ कोई राक्षस नहीं रहता। माली ने तुमसे झूठ कहा था। और नरेंद्र घर चले गए। सत्य को जानने के लिए समर्पित यही निर्भीक और जिज्ञासु बालक आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। विवेकानंद जी के कथन, संसार का इतिहास बस ऐसे थोड़े पुरुषों का इतिहास है जिन्हें अपने आप में विश्वास था। अतः अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।